कदीम ज़माने की बंदरगाह ईथनगार्ड में, जहाँ समंदर की खुशबू और मिट्टी की धूल हमेशा मिली रहती थी। वहाँ हर साल सफ़र का जश्न मनाया जाता था। शहर के बीचों बीच ज़यान नाम का एक नौजवान लड़का बैठा था। ज़यान एक सड़क का फनकार, स्ट्रीट आर्टिस्ट था। उसकी मेहनत का तरीका अजीब था। वो महंगे रंगों के बजाय सिर्फ कोयले की धूल और साफ मिट्टी का इस्तेमाल करता था। लोग उसे फ़ानी रंगों का कारीगर कहकर नज़रअंदाज करते थे। ज़यान इस दिन पूरी लगन से ज़मीन पर एक विशाल अधूरी तस्वीर बना रहा था। तस्वीर में एक शख्स था जो रोने ही वाला था, मगर आंसू थे ही नहीं। अचानक जश्न का माहौल डर और अफरा तफरी में बदल गया। छोटा बूढ़ा मगर चमकदार रोशनी वाला शख्स तेजी से भागता हुआ ज़यान की तरफ आया। उसके पीछे लॉर्ड मलाजी के सिपाहियों का एक झुंड था। वो बूढ़ा शख्स भागते हुए ज़यान की तस्वीर पर फिसल गया। उसके हाथ में एक छोटी कांच की बोतल थी जिसमें गहरा नीला चमकदार पानी भरा हुआ था। गिरते ही वो बोतल खुल गई, पर इसके अंदर का सारा नीला पानी सीधा ज़यान की अधूरी तस्वीर के आंसुओं की जगह पर गिर गया। जैसे ही वो नीला तस्वीर पर गिरा, तस्वीर में बना शख्स जिंदा हो गया। उसने एक गहरी दर्द भरी आवाज निकाली और फौरन वापस तस्वीर में समा गया, मगर अब उसकी आंखों में सच्चे चमकदार नीले आंसू थे। ये क्या हो रहा है? वहीं एक अजीब खामोशी फैल गई। सिपाहियों के सामने मास्टर अलार नाम का एक शख्स आया। ये क्या हो रहा है यहाँ? मास्टर अलार मुल्क का सबसे बड़ा नजर डालने वाला था। उसके कपड़े सफेद थे और उसकी आंखों में सिर्फ हिसाब और परफेक्शन थी। कमजोरी है और मैं इस दुनिया को उनसे मुक्त कर दूंगा। शोक, सुख और प्रेम, ये सब कमजोरियां हैं। उसे वो बूढ़ा शख्स और इसके पास का आंसुओं का रंग बर्बाद करना था। अलार ने ज़यान की ज़मीन पर बनी तस्वीर देखी। उसने नखरे से कहा, ये क्या घटिया जज्बात हैं? तुम्हारे कच्चे रंग मेरे परफेक्ट सफ़ेद रंगों को गंदा कर रहे हैं। वो आंसुओं का रंग छोड़ दो। ज़यान, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो इस तस्वीर की तरह तुम्हारा अंजाम भी अधूरा रह जाएगा। ज़यान डर गया, मगर वो तस्वीर उसकी मेहनत थी। उसने तेजी से अपने कोयले की धूल उठाई और आंसुओं का रंग बची हुई बोतल समेत वहां से भागना शुरू कर दिया। ज़यान शहर की गलियों में भाग रहा था। हर तरफ अफरा तफरी थी। लॉर्ड अलार की ताकत थी। वो जिस चीज़ को छू लेता वो सफ़ेद और बेजान हो जाती थी। भागते हुए ज़यान एक पुराने सराय के पीछे छुपा। वहाँ उसकी नज़र प्रिंस लीरा पर पड़ी। लीरा जो भेस बदलकर जश्न देखने आई थी, ज़यान को उसकी तस्वीर की वजह से पहचान गई। लीरा खुद एक ऐसी शख्सियत थी जो गहरे जज्बात की तलाश में थी। तुम इस अजीब रंग के साथ क्या कर रहे हो? लीरा ने सरगोशी की। ये आंसुओं का रंग है। इससे तस्वीर में जान आ जाती है। लीरा समझ गई कि ये कोई जादुई चीज है। मास्टर अलार हर जगह सफेद रंग और खामोशी छोड़ रहा था। तुम्हारे रंग उसे रोक सकते हैं, लीरा ने कहा। मेरी मदद करो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगी। ज़यान और लीरा दोनों मिलकर भागने लगे। इधर से जल्दी, वो पीछा कर रहे हैं। जब भी अलार का कोई सिपाही उनके करीब आता, ज़यान फौरन आंसुओं के रंग की एक बूंद मलती हुई मिट्टी पर गिराता और इस रंग से इस सिपाही के डर की तस्वीर बनाता। तस्वीर बनते ही सिपाही का डर जिंदा हो जाता और वह खुद अपने डर की शक्ल से लड़ता हुआ वहां से भाग जाता। आखिर में ज़यान और लीरा किले के नीचे एक पुराने खामोश बाग में पहुंचे।
मास्टर अलार वहाँ खड़ा था। उसके सामने ज़मीन पर एक विशाल सफ़ेद कैनवस पड़ा था, जहाँ वो पूरी दुनिया के जज्बात कैद करना चाहता था। अलार ने तेज़ी से अपने सफ़ेद हाथ से ज़यान और लीरा को छूने की कोशिश की ताकि उन्हें बेजान कर दे। ज़यान ने आंखें बंद की। उसने आंसुओं के रंग की आखिरी बूंद को अपनी सारी मेहनत और लगन से सुने हुए कोयले की धूल में मिलाया। उसने फ़ौरन अलार के सफ़ेद कैनवस पर बिना देखे भारी भरकम हथौड़े की चोटों की तरह रंग फेंका। ज़यान की वो अधूरी बेतरतीब कच्चे रंगों की तस्वीर अलार के कैनवस पर लगते ही धमाका हुआ। वह तस्वीर अलार का सबसे गहरा दर्द बन गई। अलार अपने ही दर्द और कच्चे जज्बे को देखकर बेजान हो गया और वो सफ़ेद धूल बनकर उड़ गया। ज़यान और लीरा दोनों ने सुकून की सांस ली। लीरा ने ज़यान का हाथ पकड़ा। उसने हाथ कोयले की धूल से भरे थे। लीरा ने कोई घिन नहीं की, बल्कि प्यार से उसकी उंगलियों को चूमा। तुम्हारे कच्चे रंगों में वो सच्चाई और हिम्मत है जो सोने के रंगों में नहीं होती। प्रिंस और रेन की बहन तुम्हारी ये कलाई की कदर करती हो। क्या तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करोगे? अपने सच्चे एहसासों को हमेशा पेंट करना। ज़यान ने इस बुरे शख्स की बोतल उठाई। बोतल फ़ौरन सोने की बनी खूबसूरत कलम में तब्दील हो गई। लीरा ने मुस्कुराते हुए बताया, ज़यान वो बुरा शख्स और कोई नहीं, मेरे वालिद राजा ईथरगार्ड थे, और उनकी बोतल में आंसुओं का रंग नहीं था, वो मेहनत का जज्बा था। मैं बचपन से सिर्फ सफ़ेद रंग देखकर थक गई थी। मेरे वालिद ने ये सब इसलिए किया ताकि कोई ऐसा मेहनती शख्स मिले जो घटिया मिट्टी में भी सच्चे जज्बात ढूंढ सके। लीरा और ज़यान ने फिर मिट्टी और कोयले के रंगों से पूरे मुल्क में खुशी और गम, डर और मोहब्बत के असली रंग भरना शुरू किए। कहानी का सबक, मेहनत हमेशा जीत जाती है। जब तुम अपने काम में सच्चाई और लगन से अपने दिल के जज्बात डालते हो तो वो घटिया मिट्टी और धूल भी सबसे कीमती चीज़ बन जाती है जो दुनिया के बड़े से बड़े झूठ को हरा सकती है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.